क्या पहले माता भैया माता भैया भैया हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। तो देखिए, ये अभी मेरे रूम का जो व्यू है उसको लेकर मैं बता रही हूँ कि पहले कैसे था। अब अभी कुछ चेंजेस आए हैं मेरे रूम में। और ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है। बाहर हो रही है बहुत ही बारिश, छमाछम बारिश हो रही है और बहुत ही प्यारा सा मौसम है। देखिए फ्रंट लाइन यहाँ पर देखिए सामने हमारे आंगन के लास्ट में जो है वो एक बाड़ा जैसा बना हुआ है। ये राइट साइड है हमारे गेट के और दूसरा जो लेफ़्ट साइड हमारे गेट के एक बाड़ा जैसे बोल सकते हैं। प्लांट्स की छोटी सी एक बाउंड्री बोल सकते हैं इसको। ये है तो हमारे फ्रंट का एरिया। तो इसमें हम क्या चेंजेस करने जा रहे हैं वो ही आपके साथ शेयर करेंगे आज। डेढ़ थोड़ी कराई थी 1.5 फुट है। अच्छा, मैं थोड़ा तो पहले कितनी थी? थोड़ा 100 कितनी थी? ये डेढ़ इतनी हुई है। ये हुई 1.5 ये 1.5 हुई ना। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा। 9 की दीवार आ जाएगी हमारी 3 की। अच्छा अच्छा, वो 1.5 ही कर देनी। अच्छा नींव तो नाप नींव लेना है ना। तेरे पास ये ठीक है ना अपने। हाँ हाँ तू दिख के लिया तेरे अपने हिसाब से ना। 9 गाड़ी से चलना। तो यहाँ पर एक शुरुआत हो चुकी है, नई शुरुआत जिसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर कटाई हो रही है हमारे बाउंड्री जो भी बाउंड्री प्लांट्स की बाउंड्री थी उसकी कटाई हो रही है। और ईंट बजरी जो हमारा आ चुका है। तो उसके बाद कटाई के बाद यहाँ पर हो चुकी थी खुदाई। तो सारी खुदाई जो वो कर दी हुई है। और यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने बचा लिए हैं अपनी बाउंड्री प्लांट के। और बाहर की साइड हुई है खुदाई। तो बाहर रोड है और यहाँ पर अभी बन रहा है मसाला। और इस खुदाई की कर देंगे भराई, मतलब एक बढ़िया सा प्लंथ बना देंगे हम। प्लंथ किसका बनाएंगे? एक्चुअली हमारे घर में बन रही है बाउंड्री का जो वो अभी भराई हो चुकी है यहाँ पर। और ये हमारा बरामदा है और बाहर की साइड जो वो हमारा रोड है जो सामने बरामदे से दिखता है। और बीच में एक बॉर्डर लाइन है हमारी बाउंड्री की जो कि हम शुरुआत कर चुके हैं। तो यहाँ पर ईंटें आ चुकी हैं। एक बहुत बड़ा सा ट्रैक्टर जो वो ईंटों का उतर चुका है। और हमारी बाउंड्री का प्लंथ जो 2 दिन पहले भर चुका था। तो उसके जो मैंने आप शॉर्ट्स लिए थे, मैंने सोचा एक बाउंड्री बनने की याद मेरे साथ हमारे पास रह जाएगी, हमारे पास कैद हो जाएगी। और यहाँ पर अत्री जी ने अभी गाड़ी से उतार दिया है अपने लेबर मिस्त्रियों को। और यहाँ पर सारा सामान हमने तेजल ने सारी सेटिंग करके रखी हुई थी। सुबह ही एक बड़ा सा जो टंकी पानी की वो भर के रखी हुई है। और यहाँ पर ईंटें भी आ चुकी हैं और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी। फिर मैं बीच में अंदर कामों में बिज़ी हो गई थी। तो फिर देखिए जब मैं बाहर निकली दोपहर का टाइम, सुबह सुबह तो ऐसे टाइम हो जाता है। तो जब मैंने इनको चाय वगैरह दे दी थी फिर मैं चली गई थी अंदर। और देखिए तो बाउंड्री जो हमारी इतनी जो वो बन चुकी है। और यहाँ पर दूसरे काम की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ कुछ जो कि आपने अब तक तो मेरे ब्लॉग में आपने देख ही चुके हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है। चलिए धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मैं सफाई कर रही हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर मेरा शीशा जो सिंपल शीशा लगा हुआ था, एक्चुअली यहाँ पर पहले ड्रेसिंग टेबल था तो उसका शीशा ही हमने निकाल कर जो वो रखा। जब ये टाइल्स डाली तो सारा ड्रेसिंग टेबल हमने निकाल दिया था क्योंकि वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था, लकड़ी का था। और यहाँ पर है सिंक की प्रॉब्लम, सीलन की प्रॉब्लम और टर्माइट की प्रॉब्लम है। तो वो पूरा ही जो वो ख़राब हो चुका था। फिर हमने टाइल्स लगाते लगाते उखाड़ दिया था। सिर्फ उसका एक शीशा बचा था जिसको हम यूज़ कर रहे थे। और उसको यहाँ पर रख के हम जो वो अपने लिए शीशा वगैरह जो भी है मतलब यूज़ करते थे एक तरह से शीशे के रूप में। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से सफाई कर दी है। जो मैंने शीशा उठाया उसके पीछे बहुत सारे जाले वगैरह थे। तो एक यहाँ पर बाउंड्री का काम चला हुआ है, चढ़ाई। और यहाँ पर देखिए दूसरा हमने काम डाल दिया था, ये एक ड्रेसिंग अलमीरा बनाने का। तो पहले तो हम एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल देख रहे थे बट हमारे पास स्पेस था कि हमने सोचा कि यहाँ पर एक ड्रेसिंग अलमीरा बनाते हैं जिससे हमारे स्टोरेज के भी काम आ जाएगी। आपको पता ही है कि घर में जितनी स्टोरेज हो उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पर बाउंड्री का काम जो वो चला हुआ था, ये है बाउंड्री के काम का दूसरा दिन। और
अभी आधे से ज़्यादा जो वो चढ़ाई हो चुकी है बाउंड्री की। तो देखिए इतने तक बाउंड्री हमारी लग चुकी है। तो देखिए अब कैसा लग रहा है, पहले कैसा, जब मैंने बारिश का व्यू बताया सबसे पहले स्टार्टिंग में तो कैसा था। और यहाँ पर मैं बना रही थी खाना अंदर, और दूसरी साइड जो अलमीरा फिट करने वाले अंदर लगे हुए थे, और बाहर बाउंड्री का काम चला हुआ। तो तीनों काम, हालांकि मेरी इस टाइम ना पीठ में डिस्क प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द था इस टाइम, मैं बिल्कुल लाचार थी काम करने के लिए, पर फिर भी मैं कर रही थी। और यहाँ जो गैस सिलेंडर है ना वो ख़त्म होने वाला था, बट मैं क्या करती हूँ कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको यूज़ कर लेती हूँ। फिर वो जो भी स्लो गैस पर जो अभी चढ़ाया हुआ मैंने कुछ, तो इसको यूज़ कर लेंगे। दाल चढ़ाई हुई है मैंने यहाँ पर, तो दूसरी साइड अभी मैंने चपाती बना दी है, और सिलेंडर जो है शायद मैंने डुबा लिया है इस टाइम तेज़ल से, और गर्मा गर्म चपाती और भरथा। ये सुबह का टाइम था, और सुबह मैंने बनाया ये चपाती और बैंगन का भरथा। तो क्या हुआ कि बाहर में बाउंड्री देखने चली गई, और यहाँ पर जो वो बैंगन का भरथा थोड़ा सा नीचे लग गया। फिर मैं ट्रांसफ़र कर दिया उसको दूसरे बर्तन में, और नीचे नीचे का जो वो अगर इसी में रहने देती तो इसमें वो खुशबू जैसी आ जाती है ना, उसकी जलने की खुशबू बोल सकते हैं, अब खाना है तो ये है शाम का टाइम, तो जिसमें मैंने बहुत सारा धनिया जो है कट करके रख लिया था, फ्रिज में रख लेंगे इसको स्टोर करके। तो सर्दियों का सीज़न, ये एक्चुअली ये ब्लॉग सर्दियों का ही है। उस टाइम मेरे को डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने शूट तो कर लिया था, साथ में बाउंड्री का काम चला हुआ, बहुत सारे काम मैंने बताया कि 3 काम हमारे घर के चले हुए थे मैंने, तो जो है वो मतलब टाइम नहीं लग रहा था मेरे को एडिट करने में। तो यहाँ पर जो वो रात को बनाए थे, फिर मैंने ये नमकीन चावल जिसमें कि न्यूट्रेला, मटर और पनीर वगैरह डाल के बनाए हुए थे। तो नमकीन चावल जो हमें बहुत पसंद है और हम बहुत बार बनाते हैं, और बहुत सारे बार मैं अपने इसमें चैनल पर भी डालती हूँ। तो नमकीन चावल जो अभी बन चुके हैं, तो अभी मैं सर्व कर रही हूँ। और बाहर जो है मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बाउंड्री जो चढ़ाई तो पूरी तरह से हो चुकी है, बस अभी जो है उसको पानी देने का टाइम है, तो सुबह शाम उसको पानी देना पड़ रहा है हमें। और पानी देने का काम होता है ना बहुत पक्का, मतलब एक अच्छे तरीके से पानी इस टाइम दिया जाए ना, मिस्त्री बोल रहे थे कि अगर अच्छे से पानी देंगे तो फिर ये अच्छी पक्की रहेगी बाउंड्री। तो कभी तेज़ल दे रहा था मेरे से, तो बहुत कम, कभी कभी मैं भी ट्राई कर रही थी कि मैं भी दे दूं, पर नहीं हो पा रहा था मेरे से, घर के बाकी कामों को संभालते संभालते। और फिर जो वो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं पाइप के साथ पानी दूं, बट नहीं हो पा रहा था। और ये है फिर अगले दिन का रात का खाना, जो कि आपको पता है कि मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो शूट करके रख लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो भी हमारा खाना होता है, हमारे पल होते हैं, उनको मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँ। तो देखिए बाउंड्री जो है अभी पूरी तरह से लग चुकी है, और अगले दिन मिस्त्री आए थे, ये ऊपर का ये जो छोटा छोटा हमने एक गुम्बद जैसा बनाना है बाउंड्री के ऊपर, उसके लिए आए थे। तो ये यहाँ पर बाकी जो एक्स्ट्रा रेत बजरी जो वो बचा हुआ है, अभी प्लस्तर वगैरह होगा। और आज अत्री जी यहाँ पर आ चुके थे, तो खुद ये काम करवा रहे थे ऊपर का। और फिर आज हमने सोचा कि सारा प्लस्तर जो वो कर देना है। और यहाँ पर जो वो ये मैंने फ़ोटो ली है ये अपनी नई अलमीरा की, तो हमारी अलमीरा की फ़िटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है, और बस इसमें थोड़ी सी लाइट लगाना बाकी है, बाकी डोर वगैरह सब फिट हो चुके हैं। तो हमने ये कस्टमाइज़ करवाई है, मतलब वहाँ पर उन्होंने रेडी किया और यहाँ पर इसको फिट किया है। पहले तो वो डबल करके ही लेके आ रहे थे, बट हमारा दरवाज़ा छोटे होने की वजह से जो वो ये फिट नहीं हो रही थी। फिर यहाँ पर लाकर जो इसको फिट किया, और शीशे वगैरह भी यहाँ पर ही फिट किए। तो ये मैंने स्लाइडिंग अलमीरा बनाई है। और उसके अगले दिन फिर मेरे को पीठ में दर्द थी, तो मैं चली गई थी MRI करवाने के लिए। मेरे हॉस्पिटल का व्यू है। तो शाम को आकर फिर मैंने बनाई थी यहाँ पर पनीर भुर्जी, तो उसका तड़का मैंने डाला हुआ है। आज मैंने लंबा लंबा प्याज और टमाटर जो वो डाला हुआ है। तो ये टमाटर प्याज अगर ऐसे भी डालें तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और पनीर को कर लिया था यहाँ पर मैंने कद्दूकस, तो उसको भी मैंने अभी ऐड कर दिया। कई बार जो मैं चॉपर में कर लेती हूँ टमाटर प्याज को चॉप, और कई बार जो वो ऐसे अगर लंबा लंबा काटे ना तो भी अच्छे से वो बड़ा अच्छा एक सॉफ्ट सा मिक्सचर
मिक्सचर बना देता है, मतलब बड़ा अच्छा सा उसका सॉफ्ट सी ग्रेवी रेडी होती है। तो यहाँ पर देखिए पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और ये पनीर ग्रेवी पनीर भुर्जी जो हमारी रेडी हो चुकी थी। थोड़ा सा ढक्कन लगा के हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। बस देखिए इसने तेल छोड़ दिया है अपना, और अभी ये तैयार है। तो पनीर भुर्जी जो वो बहुत जल्दी से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके पास और कोई कुछ खाने का ना होना तो पनीर हो बस, तो पनीर भुर्जी से इतना अच्छा काम चल जाता है कि सबको घर वालों को पसंद भी आ जाती है और खाना भी मज़े से खाया जाता है। तो यहाँ पर पनीर भुर्जी बन चुकी थी और अभी मैं लगा रही हूँ थालियाँ। तो पनीर भुर्जी के साथ तो चपाती ज़्यादातर अच्छी लगती है, पर पहले तेजल बोल रहा था कि मेरे को मम्मा पराठा चाहिए, फिर मैं पनीर का पराठा बनाने को बोल रहा था। फिर मैंने कहा कि पराठा बेटा वो हो जाता है थोड़ा ज़्यादा तला भुना अच्छा नहीं होता है। आप मेरे चैनल पर देखते होंगे कि मैं ज़्यादा तला भुना कम बनाती हूँ, कभी कभी जाकर जो वो पराठा बनाती हूँ। तो मैंने बोला घी पराठा पकाना पड़ेगा, घी ऐसे होता है फिर पककर। तो मैंने बोला कि पनीर भुर्जी बनाकर जो वो आपको इसमें मैं डाल दूँगी और पनीर भुर्जी के साथ आप खा लो। तो यहाँ पर जो लाइट्स का काम बचा हुआ था, तो वो यहाँ पर लाइट्स लगाने वाले जो भैया हैं वो आ चुके थे, तो वो कर रहे थे यहाँ पर लाइट्स, सारा अलमीरा के डोर वगैरह निकाले हुए थे उन्होंने और ऊपर लाइट्स कर रहे थे। तो साथ साथ में मैं जो वो उनको भी कवर कर रही थी, और बाकी बाहर बाउंड्री का प्लस्तर का काम भी चला हुआ था। तो ये देखिए, तो अंदर से हमारी वाइट कलर की अलमीरा है और बाहर से हल्का सा हमने गोल्डन सा लुक दिया है उसको, और ऐसे करके स्लाइडिंग है, और अंदर लाइट्स फिट करने वाले भैया अभी लाइट्स करके फिट करके गए हैं, और सारी ये साफ़ करने वाली है। अलमीरा भी साफ़ करने वाली है। इसमें छोटा छोटा जो कचरा पड़ा हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं लकड़ी के, वो पड़े हुए हैं, और साथ में बहुत सारा खलारा यहाँ बाहर भी पड़ा हुआ है जो बिजली की फिटिंग हुई उसका भी। तो अभी मैंने जुट जाना है इसकी सफाई करने में, क्योंकि शाम होने वाली है। अभी काम करके गए, फिर मेरे को खाना वगैरह बनाने का काम होगा। तो लाइट्स चेक करी थी मैं पहले यहाँ पर कि कैसी लग रही हैं, और आपके साथ भी शेयर मैंने सोचा आपको भी बता दूँगी सबको कि मेरा जो ड्रेसिंग अलमीरा है वो कैसे बन के तैयार हुई है। शीशे का शीशा भी है, स्टोरेज की स्टोरेज भी है ये, तो बहुत अच्छी देखने में तो मेरे को लग रही है। बाकी आप कमेंट में बताना कि ये कैसी लगी आपको मेरी अलमीरा स्टोरेज विद ड्रेसिंग शीशा बोल सकते हैं आप, क्योंकि हमें आदत है यहाँ पर खड़े होके, जब भी हम यहाँ पर खड़े होके तैयार होने की आदत है। और दूसरा ये कि जब भी हम चारों जने इकट्ठे होते हैं, मैं तेजल रेज़ा और तेजल रेज़ा के पापा, तो हम सब लोग यहाँ पर जो वो फ़ोटो वगैरह करवाते हैं। तो उसके लिए हमने ये ऐसा मिरर जो वो रखवाया हुआ है। इसमें अभी शीशे वगैरह साफ़ करने हैं अभी, पर इनको मैं बाद में करूँगी। अभी मैं जो वो मोटा मोटा जो वो यहाँ पर झाड़ू और पोछा जो भी होगा वो कर लेंगे, क्योंकि अभी जो जिन्होंने अलमीरा सेट की है उन्होंने आकर देखना है, तो फिर उन्होंने फिर से हाथ वगैरह लगाने, तो ये फिर से गंदी होगी और हाथ लगेंगे तो फिर से हाथ वगैरह बनेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं बाद में एक बारी में ही इसको शीशे को साफ़ करूं। अंदर से मैंने जो छोटी मोटी डस्ट थी, इसमें बारीक डस्ट थी, वो मैंने बाहर निकाल दी। और यहाँ पर झाड़ू भी मैंने कंप्लीट कर लिया है सब जगह का। तेजल आ गया था मेरी हेल्प करवाने के लिए, थोड़ा उसने हेल्प करवा दिया, और यहाँ पर झाड़ू लगाकर पूरा यहाँ पर काम जो मेरा फिनिश हो चुका है झाड़ू का। तो यहाँ पर आ गई थी किचन में, तो फिर मैंने रेडी कर लिया यहाँ पे सारा सामान। न्यूट्रिला है, राजमा है, और प्याज लहसुन अदरक एक वाले बाउल में, और एक में गाजर और गोभी है, हरी मिर्ची है, टमाटर है। तो ये सारा, और चावल भी मैंने यहाँ पर भिगो के रख लिए हैं। तो मैं जल्दी से नमकीन चावल बनाएंगे। जब भी मैं थक जाती हूँ या दिन में बहुत काम होता है, तो नमकीन चावल बनाने का काम जो एक मतलब एक हेल्दी खाना भी हमें मिल जाता है। इसमें जो मर्जी चाहे डाल दो। मैं तो इसमें कई बार चने डाल देती हूँ, राजमा डाल देती हूँ, न्यूट्रिला डाल देती हूँ, मतलब एक मिक्सचर सा जो मिक्स खाना, मतलब एक बड़ी ऐसी नमकीन चावल बोल सकते हैं, खिचड़ी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बना देती हूँ, और बढ़िया से जो वो ये खाने में मज़ेदार लगता है, टेस्टी लगता है। तो जब तक वहाँ पर चावल की स्टीम बन रही है, एक सीटी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने पूरा उसको थोड़ी देर भिगोया था चावल को, तो बस एक सीटी लगाने की ज़रूरत होती है, फिर खिले खिले चावल बनते हैं। तो उतनी देरी में यहाँ आ गई थी और मैंने रज़ाई लगा ली है। एक्चुअली ये वीडियो सर्दियों का है,
क्योंकि मेरी अलमीरा और मेरा जो ये बाउंड्री बनी है ये सर्दियों में ही बनी है, तो उस टाइम का ही ये वीडियो है जो कि रह गया था मेरे से एडिट करने को। और मैंने सोचा कि क्यों अपना ये जो यादें हैं कि कैसे कैसे मैंने ये सारा काम निपटाया है अलमीरा के टाइम में, और जो बाउंड्री लगी है हमारे घर में उसका तो मैं उसको मैं चाहती तो मैं इसको डिलीट कर सकती थी, पर नहीं, मैंने रखा हुआ था कि मेरे को ये एडिट करके डालना है अपने बाकी तो आप लोगों तक भी शेयर करना तो मेरा काम है, क्योंकि मैं अपना हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। तो और एक मेरे लिए एक याद हो जाती है कि हमारा कैसे जो है हमारा टाइम निकला है और कैसे हमने ये दिन गुजारे हैं इस जो भी हमारे काम हुए हैं इस टाइम के कैसे दिन गुजारे हैं। तो यहाँ चावल देखिए खिले खिले, बहुत खिले खिले चावल बने हैं। ये छोटे छोटे हरियाली वाले चावल होते हैं ना, हरियाली इसको बोलते हैं, वो वाले चावल हैं। उसके नमकीन चावल बहुत टेस्टी बनते हैं। और आज मैंने ये बिना हल्दी के बनाए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वाइट वाइट भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरी दीदी ना, बड़ी वाली दीदी मेरी ऐसे ही चावल बनाती है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आज ऐसे ही चावल बनाऊं। और अच्छे लगते हैं खाने में, कई बार येलो येलो कलर वाले भी अच्छे लगते हैं, पर ऐसा भी हो तो टमाटर का हल्का सा रेडिश सा कलर आ रहा है देखिए, और बीच में जो हो हल्का सा जो गोभी दिख रही है वाइट वाइट, तो ऐसा भी खाने में बिरयानी का जो टच होता है वो यहाँ पर मम्मी डैड जी के लिए थालियाँ यहाँ पर लगा दी हैं। और मम्मी बोल रही है थोड़ा सा ज़्यादा है खाना डैड जी को। उनको आजकल थोड़ा लाइट दे रहे थे क्योंकि उनकी बार बार से पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा था, तो उनको थोड़ा सा हल्का कम कर दिया मैंने। तो इसमें घी का चम्मच डालेंगे और दही डालेंगे। तो ये जो नमकीन चावल हैं ये दही के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं, पर रात है अभी तो हम जो है इसको खा लेते हैं घी के साथ। तो हरी मिर्ची भी मैंने निकाल के रखी हुई है, जो एक्स्ट्रा हरी मिर्ची लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि लाल मिर्ची हम बहुत कम यूज़ करते हैं, खाने में नहीं डालते हैं हम, कम के हम डालते नहीं हैं। लाल मिर्ची से ना तेज़ल रेज़ा के पापा को इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर उस करके जो हम लाल मिर्ची नहीं डालते हैं। तो बीच में राजमा भी डाले हैं, और देखिए बहुत ही अच्छा ये राजमा की हल्का सा जो इसका ना ऐसे सख्त से होते हैं और इनको चबाने का ना बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। ये भीगे हुए राजमा डाले हैं मैंने, कई बार भीगे हुए चने भी इसमें मैं डाल लेती हूँ। तो सबको थालियाँ सर्व कर दी हैं, और अभी जो है वो बिल्कुल हम लोग थक के चूर हो चुके हैं इस टाइम। तो यहाँ पर बड़ा सा घी का चम्मच, जब तक अच्छे खासा घी न डाला होना इसमें तब तक मेरे को टेस्ट अकेले का टेस्ट मतलब आता तो है, पर घी के साथ ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बड़ा सा चम्मच मैंने घी का डाल लिया है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर राजमा और टमाटर और गोभी। तो फिर रात को तो हमारा खाना था हैवी सा, वो जो मैंने आपके साथ शेयर किया नमकीन चावल। और फिर सुबह मैंने बनाया था ये जो दाल है धुली मूंगी की दाल, ये वाली दाल भी बहुत टेस्टी लगती है चपाती के साथ। सुबह सुबह हमारी चपाती बनती है, साथ में इनको टिफ़िन डालना होता तो वो भी डाल देते हैं। इस तरह से हमारा सुबह सुबह ही खाना ज़्यादा बन जाता है, कई बार मतलब दोपहर तक का खाना बन जाता है। तो येलो दाल इसको बोलते हैं, धुली मूंगी की दाल। तो ये भी मैं बॉयल करके बनाती हूँ। मेरे चैनल पर आप दाल का सिस्टम देखेंगे कि मैं कैसे दाल बनाती हूँ। तो उस तरीके से ना इतनी टेस्टी दाल बनती हैं ये भी, हरे मूंग की दाल। सबका तरीका मेरा एक जैसा ही है लगभग, और बहुत अच्छे। और तड़का लगाती हूँ फिर हल्का सा मैं इनको, और बॉयल करते समय ही इसमें जो टमाटर वगैरह डाल देती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने ये मिर्ची का अचार बनाया था, जो कि लाइव बनाया था, वो काली वाली सरसों और येलो वाली सरसों डालकर, साथ में लस्सी का गिलास, जो हरी लस्सी बनाती हूँ मैं, पुदीना, भावड़ी, हरी मिर्ची, भुना हुआ जीरा होता है, काला नमक होता है। तो इस तरह से लस्सी भी बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, शाम का टाइम है ये, और दिन भर तो फिर हम बाउंड्री के काम में लगे रहे। और फिर यहाँ पर सारी अलमीरा हमने खाली कर दी थी। अत्री जी भी आ चुके थे जल्दी से। मेरी टांग में दर्द है, मेरी डिस्क प्रॉब्लम, मेरी नस प्रेस की वजह से, तो ये मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए थे। और हमने फिर अलमीरा की सेटिंग कर ली थी। दूसरी वाली अलमीरा में जो भी इतना सारा सामान
भरा हुआ था ना वो सारा निकाल के हमने बेड पर रख दिया। और यहाँ पर जो भी कपड़े हैं जो हैंगर में डालने वाले हैं, एक हैंगर वाला भी यहाँ पे रैक दे दिया और लंबा सा मैंने, तो वो वाले कपड़े जो यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। बाकी की सारी अलमीरा की सेटिंग कर लेंगे। बाकी तो आप मेरे अब वाले ब्लॉग्स में, जो न्यू ब्लॉग में अभी डाल रही हूँ, उनमें आप मेरी अलमीरा देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे जो मेरी अलमीरा बन के रेडी हुई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।